ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज हम आपको जो पीत मूला है उसके बारे में बताएंगे और इसे ममीरी के नाम से जाना जाता है। और जो आपके सामने पौधा है ममीरी का है। ममीरा आसाम की तरफ पहाड़ों में पाया जाता है, जबकि उत्तराखंड में ममीरी मिलती है। तो मैं इसके दो बहुत ही अच्छे उपयोग बताऊंगा जो कि आप के लिए बहुत ही लाभकारी है। पहले मैं इसकी पहचान बता देता हूँ। देखिए, ये इसके जड़ होती है। जड़ से जड़ ये बहुवर्षीय पौधा है। ऊपर का सूख जाता है, फिर नीचे से इसकी जड़ निकलती रहती है और हर साल निकलती है। और ये भी अगस्त सितंबर में इसमें फूल वगैरह आएंगे तो इसका तने का रूप ले लेता है और फिर आगे जाके इसकी पत्तियाँ ऐसी होती है, फिर एक नया तना निकलेगा और उसकी पत्तियाँ बढ़ती रहेंगी। ये देखेंगे तो इसमें ये यहाँ से जहाँ मेरी उंगली है यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ से ये फिर एक पत्ता लेगा, ऊपर बढ़ जाएगा। ये एक पत्ता है, ये सीख है, सीख पे पत्ते लगे हुए हैं। इस तरीके से 1.5 से 2 फुट पौधा हो जाता है। और ये इसका छोटा पौधा है। देखिए, ये भी यहाँ पे ये यहाँ से ये नया पौधा बनेगा। ये यहाँ से ये नया पौधा क्या मतलब यहाँ से इसकी बढ़वार होगी, ये साइड में निकल गया। तो इस तरीके से साइड में पत्ते निकलते रहते हैं और ये आगे बढ़ता रहता है। और इसकी जड़ पीले रंग की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कि मैं दिखा नहीं पाऊँगा अभी, बहुत ख़राब होगा। तो इसमें देखिए, इसका जो है ये हमारी ममीरी है। और इसकी अगर मैंने जो सर्च करा है तो पूरे विश्व में कम से कम 120 से 200 प्रजातियाँ हैं इस कुल की। तो जिसमें से ये भारत में मिलने वाली एक ममीरी जिसे बोलते हैं, और इसे हम गोल्डन थ्रेड रूट से नाम से जानते हैं। तो इसको जो अपना संस्कृत में या अपने ग्रंथों में नाम आता है, जैसे आयुर्वेद में कहीं वर्णन है, तो उसमें ये तिक्त मूला या महातिक्त, पीत मूला, और कहीं कहीं इसको हल्दिया वैष्णव भी बोला गया है। वैष्णव आपको पता है कि ऊपर पहाड़ के ग्लेशियर एरिया में पाया जाता है वैष्णव। तो इसमें इसको भी कही गई हल्दिया वैष्णव की संज्ञा दी गई है और उसकी अनुपस्थिति में इसका उपयोग किया गया है। तो इसका देखिए 2 उपयोग है, जो कि एक तो अनुभूत है। हमारे गुरुजी ने भी बताया था कि इसका जो भी कुछ आयुर्वेदाचार्य लोग हैं तो इसका जो आई ड्रॉप बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। आई ड्रॉप जो बनता है आँखों के लिए दवाई, तो उसमें इसका अर्क होता है। और अगर आप सीधे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग क्या करना है कि इसकी जड़ निकाल लेते हैं और इसकी जड़ को हम लोग पानी डिप करा, और जो पानी लकड़ी पे या इसकी जड़ पे लग जाता है उसको सीधे आँखों में डालना होता है डायरेक्टली। और इसका एक उपयोग और मैं बता दूं आपको, जो कि मुझे अभी 6-7 दिन पहले पहाड़ पे गया था, तो वहाँ के जो निवासी थे, मज़दूर थे, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि जैसे कि बोले कि जैसे आँख में जाला या मांस चढ़ जाता है। उनका कहना था मांस चढ़ जाता है, जाला वाला उनके शब्द नहीं था, कि जो मांस चढ़ जाता है जिससे हम जाला, फूला या मोतियाबिंद भी कह सकते हैं, एक तरीके जो ब्लास्ट होता है। तो बोले इसका सप्ताह में बस 1 दिन इसका 2 बूंद रस आँखों में डालना होता है। फिर ऐसे ही हम 1-2 महीने तक डालते रहते हैं हर सप्ताह। तो ये जी धीरे धीरे वो जो मांस चढ़ता है आँखों के ऊपर, वो जो हमारे जो लेंस है उसके ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मोतियाबिंद ख़त्म हो जाएगा। और इसको उन्होंने तो सप्ताह में कहा था, लेकिन हम इसको अगर 2 बूंद रस इसके पत्तों को रगड़ करके आँखों में डालते रहें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इसमें बहुत ही शोध का विषय है। तो जो हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग हैं तो वो इस पर अपना शोध कार्य करें और जो भी निष्कर्ष हो वो सार्वजनिक करें, ताकि लोग अपनी जो ऑपरेशन करना पड़ता है, आपको पता है मोतियाबिंद के लिए, उससे कम से कम बचे रहें। और फूला और जाला में तो ये काम करता है, मुझे कन्फर्म है। और मैंने भी अपनी आँखों में कई बार डाला है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई जलन नहीं है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और कहीं कहीं इसका बताया गया है कि हम पीलिया में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके पंचांग का काढ़ा सुबह शाम दे देते हैं। करीब 10 ग्राम इसके पत्ते हों ताज़े, और उसमें 1-2 काली मिर्च डाल के इसका काढ़ा बना के सुबह शाम लेते हैं, तो जॉन्डिस या पीलिया
ठीक होता है और लीवर रोगों में भी फ़ायदा करता है, लीवर को भी ताकत देता है, बल देता है। तो ये कुछ देखिए जो अनुभव थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो और किसी का भी कोई इस पर अनुभव तो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इसके हमने कुछ पौधे तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। ज़्यादा तो अभी बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10-15 पौधे इसके तैयार कर चुके हैं और ये नीचे मैदानी में भी हो जा रहा है, खूब बढ़िया हो रहा है। तो ये नीचे मैदान में भी हो जाता है, बशर्ते इसको छायादार जगह चाहिए, थोड़ी नमी हो और छाया हो, डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप ना हो। किसी पेड़ के नीचे पथरीली बंजर जगह हो तो वहाँ और अच्छा हो रहा है। तो इसको आप लगा भी सकते हैं। इसी के साथ जो भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता।